नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज जो वीडियो बनेगा सबसे अलग है, क्योंकि आप देखिएगा जब भी रहमान सर आते हैं तो अभ्यर्थी की आवाज उठाते हैं, लेकिन अभ्यर्थी को नौकरी तक पहुंचाने के बाद फिर एक बार उनके लिए ये काम करने जा रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। बहुत सारे विद्यार्थी का सिलेक्शन दरोगा में हो गया और सर 1994 से पढ़ाते आ रहे हैं। सचिवालय सहायक हो, दरोगा हो, क्लर्क हो, कोई भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो होगा। और बहुत दिनों से ये मुद्दा चल रहा है कि एनपीएस को लेकर और ओपीएस को लेकर, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, इस पर बातचीत करेंगे सर से। कहां तक पहुंचा, कब तक लागू हो सकता है, क्या क्या संभावना है, कहां कहां समस्या। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे दरोगा लोग से मिले, सचिवालय सहायक से मिले, जितने भी अधिकारी जो जॉब करते हैं, वो चाहे क्लर्क हो, उनका अब उम्मीद आप ही हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। सर देखिए, उनकी उम्मीद मैं नहीं हूं, उनकी उम्मीद सबकी उम्मीद सरकार है जी। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि मेरा संबंध बच्चों से एलआईसी पर होता है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो जो बच्चे जॉब में चले गए या जो बच्चे बेरोजगार हैं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैं एक बात बता रहा हूं कि आज मैंने एक चीज देखा अपने घर पे। मेरे पिता पुलिस अफसर से रिटायर किए, उनको देखा कि उनको 50,000 पेंशन मिल रहा है, तो उनकी बड़ी पूछ होती है और उनकी सेवा भी हो जाती है। लेकिन हमारे बच्चे जो मैक्सिमम बंच में 2004 से दरोगा में हो, सचिवालय में हो, बीपीएससी में हो, बीएसएससी में हो, सिपाही में हो, थोक के भाव से गए। और इनको आपको ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, बजरंगबली मेरे पीछे है, मैं ऑफिसरों से बात करता हूं तो उनके मन में ये बात होती है कि गुरुजी क्या बोले, अभी तो कमा रहे हैं। चलिए पूछे, एनपीएस के तहत हम लोग को जब पेंशन नहीं मिलेगा तो बुढ़ापा में गिंजन होगा, गिंजन होगा, बड़े बड़े अधिकारी का गिंजन। हाँ, मन नहीं लग रहा है। मैंने भी बाप से मिला है कि बाप को 50,000 मिल रहा है, इसलिए बड़ी उसकी इज्जत हो रही है। नहीं मिलता तो क्या होता। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि अरे जब एलआईसी बात है तो ओपीएस पर बोलना चाहिए और एनपीएस पर बोलना चाहिए। उसके बाद देखिए, मैंने विश्लेषण करना शुरू किया। डीएसपी से पूछा, इंस्पेक्टर से पूछा, जो बहुत करीबी थे उनसे पूछा, जो स्टूडेंट थे उनसे पूछा, पूरा थीम लिया, पूरा डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया। डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया तो ये आपको 31 दिसंबर 2003 का केंद्र सरकार का फैसला है। एनपीएस, ओपीएस, एनपीएस, यानी कांग्रेस के ही 2003 कांग्रेस के ही। इसके लिए लोग बीजेपी को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। बीजेपी आई है कब? 14 में। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, कोई भी बीजेपी उत्तरदायी नहीं है। कांग्रेस को भी मैं उत्तरदायी नहीं कर रहा, कुछ सोची कि उसने किया होगा। लेकिन जब केंद्र सरकार ने जिस तिथि से एनपीएस लागू किया था, उसके पहले के तमाम उन छात्रों को जिनको जो सेवा में है, जिनका एड निकल गया था, विज्ञापन निकल गया था, उनको ओपीएस के श्रेणी में ला दिया है। मतलब नियुक्ति हो या ना हो, विज्ञापन अगर निकले तो उनको ओपीएस श्रेणी में ला दिया है। उसी के बाद केस होता रहा, केस होगा। ओपीएस एनपीएस बहुत बड़ी बात है। केस होता रहा, लड़का कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद फिर हुआ इसी तरह का। फिर माननीय योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ ने 2005 तक के सारे लोगों को जिनका विज्ञापन निकला था, सरकार के कमी कारण, सिस्टम की कमी कारण, आयोग के कारण परीक्षा नहीं हुई, जो हुई, तो उन लोगों को माननीय योगी जी ने कर दिया। अब मेरा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार चिंतनशील मनुष्य, बड़ा बड़ा फैसला लेने वाला, जिसे मैं सैल्यूट करता हूं। शराबबंदी पर मैं सैल्यूट करता हूं, तेजबंदी के इनके कानून पर मैं सैल्यूट करता हूं, इनके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो मैं एक बार और बता दूं हुजूर से, हुजूर मैं गुरु रहमान बोल रहा हूं, बजरंगबली के साथ बैठकर। मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, मैं गुरु में अधिक इज्जत पा रहा हूं नेता से। लेकिन इतना विश्वास आप पर है कि आपकी एक रामोकरम
बिहार में 2004 में जो बहाली निकल गई है दरोगा की, सिपाही की, 2005 2004 तक, 2004 में दरोगा का वैकेंसी निकला, सिपाही का वैकेंसी नहीं निकला। अब 2004 का दरोगा का परीक्षा ले रहे हैं 18 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में, 2008 में। तो ये भैया बच्चों की क्या गलती है? तो जो जिनकी विज्ञापन निकल गई है 2004 में, या जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ किया है, कि केंद्र की बात को आप लागू करते हैं, तो उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि सर एक बार और दरियादिली दिखा दीजिए। अधिकार, ये कर्मचारी पागल हो जाएंगे, देवता के रूप में आपको संबोधित करेंगे, क्योंकि मैं कर्मचारियों की दर्द बोल रहा हूं। भाषण बोलने का मुझे शौक नहीं है, मैं दर्द बोल रहे हैं कि इनकी परीक्षा लेट हुई, इनका विज्ञापन के आधार पर जिस तरह से केंद्र में हुआ, जिस तरह से यूपी में हुआ, उसी तरह कीजिए। आपको पता है बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरला, इसने तो एनपीएस को लागू भी नहीं होने दिया, ओपीएस ही चलता रहा। तो आप भी सर एक कल्याण कीजिए और ओपीएस 2000 जो यूपी का है 2005 से पहले जिन भी परीक्षा का विज्ञापन आ गया है, आज जिसको लेट संपन्न होने में आयोग या सिस्टम दोषी है, उनके साथ रहम करके उनके साथ ओपीएस लागू कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा यही अनुरोध है। ये बच्चों के मानसिक पिता के रूप में गुरु रहमान बोल रहा है, क्योंकि गुरु रहमान अपने बच्चों से संबंध जो लगाता है वो बेरोजगारी, नौकरी के साथ LIC, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। और माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है, मैंने देख के अनुभूत करके देखा कि ये फैसला को लेने में संकोच मत कीजिए। जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि लागू हो, वो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सरकार तक आपका आवाज पहुंचे। रहमान सर जो डिमांड किए उसको पूरा किया जाए। सर कब तक उम्मीद किया जा सकता है? देखिए, मुझे मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि ये चुनाव से पहले हो जाना चाहिए। चुनाव से पहले होना, केस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।